बहुत बड़ी कृपा। हम लोग 14वें वर्ष इस स्थान पर सत्संग के लिए एकत्रित हैं। प्रभु राम जी का स्थान है, यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान की कृपा जब बरसती है तो संत के रूप में ही बरसती है। सूर्य देवता, उनका दर्शन होने के पहले उनके प्रकाश का दर्शन होता है, उनकी किरणों का दर्शन होता है। सूर्य देवता काफ़ी देर के बाद में दिखाई पड़ेंगे, उनकी किरणें, उनका प्रकाश हमको पहले दिखता है। जिसके जीवन में संत मिल गए, प्रभु ने उसको अपनाया है। अब चाहे वो संत उनको प्यार से आशीर्वाद दें, चाहे उपदेश करें और चाहे श्राप ही क्यों न दें, इसकी कोई बात नहीं। संत मिले, संत मिल गए। देवताओं के 2 पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव को जरा सी गलती किया, आज श्राप दे दिया, जाओ पेड़ बन जाओ। कहाँ बनूंगा पेड़? संत ने करुणा करके कह दिया, द्वापर में गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे पर बन जाना, तुम्हारा उद्धार भगवान ही कर देंगे। भगवान स्वयं ऐसे महापुरुषों का, जिन पर संत की करुणा है, उनका उद्धार करने के लिए स्वयं ऊखल बंधन की लीला करते हैं। अपने आप को बंधा के भी अपने भक्त को भगवान मुक्त करते हैं। महाराज, पूरा का पूरा शास्त्र भरा पड़ा है, आप देख लेना, रामायण, भागवत। जिस पर भी संत ने अनुकंपा किया है, करुणा किया है, चाहे क्रोध किया हो, चाहे प्यार से आशीर्वाद दिया हो, चाहे 1 जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। और नहीं तो हम तो 84 लाख योनियों में भटक ही रहे हैं। ऐसे संतों की कृपा मिलती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्य भागी होते हैं वो लोग जो इस प्रभु की कृपा को पहचान लेते हैं। हमारे समाज में परमात्मा की इस कृपा को लोग नहीं पहचान पाते। लोगों की समझ में क्या है कि चतुर्भुज वाले परमात्मा सामने आ जाएं तभी मैं मानूंगा भगवान है। हम लोग बचपन में कहते थे कहीं भगवान नहीं है, अगर भगवान है तो 2 मिनट में सामने आ जाएं तो मैं मानूं। ये बचपन में बचपना की बात थी, और वो विचारधारा अभी भी ज्यों की त्यों चली आ रही है। जब तक हमारे नासमझी के अनुसार जो मान्यता बनी है उसके अनुसार नहीं दर्शन होगा, तब तक मानूंगा ही नहीं। जबकि भगवान ने कहा कि मैं तो बकरी में भी हूँ, मैं तो गाय में भी हूँ, मैं तो हाथी में भी हूँ, मैं तो ब्राह्मण में भी हूँ, मैं तो सब में हूँ। तस्मात् भारत सर्वात्मा योगेश्वरो। इसलिए अगर समझदार हो तो वो परमात्मा कोई एक व्यक्ति के भीतर नहीं है, एक आकृति में नहीं है, वो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा को पहचानने की दृष्टि हो, वो दृष्टि, वो नज़रिया संत हमको देते हैं। बस एक चूक ना हो जाए, एक गलती ना हो जाए। गलती ये कि संत के पास अगर मैं जाऊं तो मैं ये ना कहूं कि हे गुरुजी महाराज मेरे नज़र से आप देखो। जिस नज़र को लेकर के, जिस दृष्टि को लेकर मैं जिंदगी भर में दुख ही उठाया हूँ, जिस दृष्टिकोण को लेकर के मैंने जीवन भर संताप ही झेला है, जब आचार्य के सामने गया तो मैंने कहा हे आचार्य मेरी नज़र से देखो आप। अरे आप मेरी बात को समझते नहीं, मेरे भाव को समझते नहीं, आप मेरे भाव को तो समझो। अगर आप ये कहते हो, पक्का समझना गीता जी में दुर्योधन ने यही शब्द कहा है, शुरुआत में यही कहा है, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम। हे आचार्य मेरी नज़र से देखो, पश्यैताम, ये दोनों सेनाओं को देखो। किसकी नज़र से? मेरे हिसाब से।
जिस समय मैं किसी संत के पास गया, यही सबसे बड़ी चूक है। संत के पास जाके जब मैं कहता हूँ मेरी नज़र से देखो, तो आचार्य मौन है। पूरी गीता में द्रोणाचार्य का एक भी शब्द नहीं, सांत्वना तक नहीं है, तसल्ली भी दे देते, घबरा मत तेरे साथ तो मैं खड़ा हूँ, एक शब्द तक नहीं है। हम जाते हैं अपनी मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए, अपनी दृष्टि को ठीक करने के लिए, तो हमको जानने की इच्छा हो, हमको खुद समझना है। और मेरे विचारों में कहीं दोष होगा तो उसको ठीक कर लूँगा, मेरे दृष्टिकोण में गलती होगी मैं ठीक कर लूँगा। आपके दृष्टिकोण की ज़रूरत गुरुजी को नहीं है, संत को नहीं है, हमको संत की दृष्टि की ही ज़रूरत है। ऐसे संतों का अनुग्रह मिलता रहे और हमारी विवेक शक्ति, हमारे भीतर की भावना शक्ति इतनी समझदार रहे कि मैं ग्रहण कर सकूं, तब रामायण प्रारंभ होता है। नहीं तो गोस्वामी जी के गुरुदेव तो हैं संत नरहरि दास, उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने दीक्षा दिया, मेरा नाम नरहरि दास तो तेरा नाम राम बोला से रख दिया तुलसीदास। बचपन का नाम है राम बोला, लेकिन राम बोला से नाम बदल के रखा तुलसीदास। दिल का भाव है, एक बार मैं जो पढ़ाता हूं तुझको याद हो जाता है, जा तू यहां से गोस्वामी से सनातन के पास काशी विद्या की नगरी जाके ज्ञान प्राप्त करके आओ। महाराज आप सारे शास्त्र को उठा के देख लेना, सब जगह पर ये बात है। जैसे पिता भले वो बिल्कुल बेपढ़े लिखे भी पिता हों तो भी कहेंगे मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, भूखा रह के पढ़ाऊंगा अपने बेटे को, कर्जा लेना पड़े हमको परवाह नहीं, अपने बेटे को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ऐसे जो संत हैं वो अपने शिष्य को तैयार करते हैं। अरे भगवान ने स्वयं कहा, अरे मैत्रेय ऋषि कहीं विदुर मिल जाए तो उनको तत्व ज्ञान का उपदेश जरूर करना। स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान, विदुर जैसे महापुरुष जिनके बारे में कहा गया विदुः सर्वाणि भूतानि यासा विदुरा, जो सब कुछ जानते हों उनका नाम है विदुर। जो स्वयं धर्मराज के कंसावतार हैं, मांडव के श्राप से आए हैं, जिनकी विदुर नीति आज तक प्रसिद्ध है, ऐसे विदुर जी के लिए भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान जाके प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ। महापुरुष लोग चाहते हैं कि हमारा साधक आगे बढ़े, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, स्थिर मत हो जाओ, रुक मत जाओ। जितना श्रवण कर लिया अच्छा है, थोड़ा और सुनो, जितना जान लिया बहुत बढ़िया, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जितना स्वाध्याय कर लिया वो कहते हैं ना, थोड़े में संतुष्ट मत हो जाओ, नहीं तो हम कहेंगे थोथा चना बाचे घना। एक दो कोई शास्त्र सुन लिया, एक दो शास्त्र पढ़ लिया, आदमी के भीतर मिथ्या अभिमान हो जाता है। एक शास्त्र में शब्द होगा अलब्ध भूमिकत्व में आ गया, मिथ्या अभिमान हो गया, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं दर्जनों को पढ़ा सकता हूं, सुना सकता हूं। मत पढ़ो इस भाव में। अभी भी स्वामी जी ने शरत कुमार का दृष्टांत दिया, देवर्षि नारद का, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का। हमारे यहाँ पर तो एक से एक जो लोग गीता सुने होंगे, कभी यहाँ पर मैंने चूंकि सुनाया है, बात उसमें भी आई है कि हमारे यहाँ 3 शास्त्र प्रमुख माने जाते हैं, प्रस्थान त्रयी कहते हैं हम उनको। श्रीमद् भगवद गीता श्रुति प्रस्थान है, उपनिषद और फिर ब्रह्मसूत्र, इसको हम कहते हैं प्रस्थान त्रयी। जब ये तीनों का पूरा स्वाध्याय हो जाता है, श्रवण हो जाता है, तब हम कहते हैं अब तुम बृहत प्रस्थान त्रयी में आ जाओ। वो लघु था, पहले नहीं बताते, वो कहते लघु था, अब बृहद में आ जाओ। अब क्या पढ़ें? बोले अब आओ तुम चित सुखी में, खंडन खंड खाद्य में, तब तो कोई बात है।
थोड़े में तृप्त मत हो। ये प्रेम की गली है, ये ज्ञान का मार्ग है। यहाँ थोड़े में तृप्त नहीं होना चाहिए। जो थोड़े में तृप्त हो गया वो फिर अधूरा रह जाता है। गोस्वामी जी 12 साल तक काशी में जाके अध्ययन करते हैं शेष सनातन महाराज जी के पास, उस समय के अद्वितीय विद्वान महापुरुष। तब उनके साथ एक पदनाम और लग गया, सरनेम गोस्वामी तुलसी ही दास। उसके बाद आते हैं कुछ घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन घटनाओं के बाद में उनके भीतर प्रबल वैराग्य आता है। जब घर छोड़ के निकलते हैं तो लगभग हमारी समझ में 20-25 साल की आयु रही होगी, लगभग। क्योंकि 3-4 साल के थे तो नरहरि दास मिले थे सूकर खेत में। 12 साल तक काशी में स्वाध्याय अध्ययन किया। उसके बाद आए होंगे कहीं पर, उन कथा सुना रहे, वहाँ पर उनका पिता और पुत्री सुन रहे थे, उनका संबंध जुड़ गया। 20-25 साल, 30 साल मैक्सिमम, ये सब इसी बीच की घटना हो गई। इसके बाद जब छोड़ के निकलते हैं, धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति के लिए एक तड़प होती है, प्यास होती है। अरे प्रेत मिले तो प्रेत से पूछ लूंगा, भगवान से मिलाओ। चित्त में, हृदय में केवल एक प्यास है, प्रभु से मिलाओ। हमको लेना देना नहीं, कौन है। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, भगवान का दर्शन हुआ। उसके बाद उनके शरीर की आयु 75 वर्ष हो गई। शरीर की आयु 75 वर्ष हो गई और अयोध्या में विराजमान है, बिल्कुल जैसे कल का दिन गया अभी, कल रामनवमी। लेकिन कल वैसी घटनाएं नहीं थी। जैसे भगवान राम के जन्म के समय में जन्म का मुहूर्त था, जो दिन था, जो तिथि थी, जो घड़ी थी, जो नक्षत्र था, ज्यों का त्यों आ गया। संयोग की बात है, जब सब कुछ तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सब अनुकूल हो गया बिल्कुल भगवान राम के, उसी दिन गोस्वामी जी के हृदय में प्रेरणा हुई और लेखनी उठाई और पहला श्लोक लिखा, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। 75वें वर्ष में लगभग 2.5 वर्ष लगे हैं उनको पूरा करने में रामचरितमानस को। वैसे 125 साल तक इस धरा पर विराजमान रहे हैं पूज्य गोस्वामी जी महाराज। 125 साल उनका जीवन रहा है। आप थोड़ा वो तो विचार करो, बस उस बीच में जाओ। जिस समय घर छोड़ा होगा प्रबल वैराग्य से, और जब उन्होंने रामायण का लिखना प्रारंभ किया, उसके बीच में जो काल हुआ होगा उनका 30 साल, 35 साल, 40 साल का, वो कितना पक्का होगा। हृदय उनका कैसा हुआ होगा, मन कैसा हुआ होगा। तब कोई एक लाइन लिखते हैं तो मंत्र हो गया। कोई तुकबंदी तो है नहीं। तुकबंदी तो आजकल कोई भी लिख देता है। आजकल दोहा, चौपाई, छंद लिखने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उनके जीवन का निचोड़ है, उनकी साधना का प्रतिफलन है, उनके अनुभव का एक एक अंश समाया हुआ है रामायण में। तब हमारे समाज में रामचरितमानस, कर्म की बात हो तो रामचरितमानस, भक्ति की बात हो तो रामायण, ज्ञान की बात हो तो रामचरितमानस, हर दृष्टि से रामचरितमानस सिरमौर हो जाता है वही ज्ञान की बात जो उपनिषद में बताया है, जो उपनिषद प्रतिपादित है, श्रुति सम्मत है, वही बात है। थोड़ा सरल भाषा में है, थोड़ा प्यार की भाषा में है। सरल भाषा में तो हमारे एक महान पुरुष हुए जिनका नाम था स्वामी निश्चल दास जी महाराज। ऐसा ग्रंथ लिखा कि अभी तक विचार होता है, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता तिनकी। समझ में नहीं आवे क्या? विचार सागर एक सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में लिख दिया, लेकिन
समझ में आने, लेकिन गोस्वामी जी जब उसी बात को लिख देते हैं, उसी बात को, श्रुति की बात को, उपनिषद की बात को लिख देते हैं, जौ सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु दुख दूर न होई। आप मिला लो, अगर सपने में कोई मेरा सिर काटे तो आपके लिए केवल और केवल एक उपाय है, जग जाओ। अगर जगते नहीं हो तो आपके स्वप्न में जो तलवार लेके मुझको मारने के लिए दौड़ा आ रहा है, वो सपने का दुख नहीं मिट सकता। बिना जागे कोई आपके लिए कोई उपाय नहीं कि उस दुख से बच जाओ। कौन जग सकता है? यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच जो जग गए इस जगत से, इस संसार, अरे झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचान, वही और गोस्वामी जी का महाराज हम सब लोग आदर करते हैं। एक बात समझो, जरा सा समझना, बहुत सरलतम कहना चाह रहा हूं। 3 प्रकार की सृष्टि का विधान देखा गया हमारे शास्त्रों में। हमारी ये सृष्टि है जिसको हम कहते हैं मानवीय सृष्टि। हमारी यहाँ हम मनुष्य हैं, मनुष्य बनकर के आए हैं, ठीक है। 84 लाख योनियों में हमारा मनुष्य का शरीर पाना श्रेष्ठ है। मानवीय सृष्टि का एक खास बात यह है कि एक कर्म प्रधान है। रामचरितमानस की चौपाई याद कर लो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है यहाँ। और ये जीव के भीतर, जीव के अंतःकरण में चुपचाप घर करे बैठा रहता है, बिना किए कुछ थोड़े हो भैया। अरे कोई हमारे मुंह में रोटी भी डाल देगा तो मुझको मुंह तो चलाना पड़ेगा ना। किसी ने कहा आजकल हर चीज का रिमोट बन गया है। बल्ब जलाना हो रिमोट दबाओ, टीवी चलाना हो रिमोट दबाओ, पंखा चलाना हो रिमोट दबाओ। किसी ने कहा रिमोट दबाना के लिए उंगली तो चलानी पड़ेगी कि नहीं। कई बार आप लोग देखे होंगे, खूब सब देखे होंगे। अब टोंटी खोलना जो है वो पुराने जमाने की बात हो गई। देखा होगा, टोंटी खोलना पड़े माने पुराने जमाने वाले हैं। अब नल के नीचे हाथ ले जाओ, अपने आप पानी आ जावे, और हाथ हटा लो तो अपने आप पानी रुक जावे। अरे नल के नीचे हाथ ले तो जाना पड़ेगा ना, तब तो। ये संसार कर्म प्रधान, बिल्कुल सही। ये मानवीय सृष्टि कर्म प्रधान। हम जैसा करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। विश्वास रखो, विश्वास रखो। जो कुछ भी हमको मिल रहा है, सुख मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं चाहे बुरे लोग मिल रहे हैं, ये मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है। ये मानवीय सृष्टि में कर्म मुख्य है। हाँ, कर्म हमने क्यों ऐसा किया, कर्म हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा था। जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसे कर्म करेगा। कर्म को प्रेरित करने वाला उसका संस्कार, उसका स्वभाव है। जिस रास्ते पे लगा दिया, आपका स्वभाव है सत्संग से प्रेम, तो आप सत्संग में चले आए। दूसरे का स्वभाव है पिक्चर देखना, वो पिक्चर हॉल में चला गया। तीसरे का स्वभाव है शाम को शराब पीना, ताश खेलना, वहां चला गया। वो वैसे ही कर्म क्यों कर रहा है? एक व्यक्ति वैसे कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके भीतर के अनंत जन्मों की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आज वो स्वभाव बन करके आ गई और वो हमको कर्म में प्रेरित कर दे रहे हैं, लगा दे रहे। आज आप जिसके साथ जुड़ते हो उसका कारण आपका स्वभाव है। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, शास्त्रीय दृष्टांत, चुंबक का। चुंबक से लोहे का कण ही जुड़ेगा ना। जितना शुद्ध होगा उतना तेजी से चिपकेगा। आपके साथ अच्छे हो तो अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, आपका स्वभाव है। अगर आपसे बुरे लोग जुड़ रहे हैं, आपको साथ में निगेटिव थॉट्स वाले लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कारण आपका स्वभाव भी है। अपने आप को सीधे मना मत करो, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा। आपके जीवन में जो परिस्थिति है, जो लोग जुड़ रहे हैं, जैसा आपके जीवन में हो रहा है, उसका कारण मेरा कर्म और मेरा स्वभाव है।
यहाँ पूरा फल पा लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से मिलेगा वही परिस्थिति। इसी का नाम पुनर्जन्म होगा वही। इस बात को समझाने के लिए रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा है। मानवीय सृष्टि का, एक मानव का मन कैसे होता है, कैसे बदलता है, प्रताप भानु की कथा। वही अपने कुल परिवार के साथ प्रताप भानु ही जाके रावण और पूरा राक्षस कुल बनता है। मन में संशय पैदा होता है कि प्रताप भानु का भाई है अरिमर्दन, मंत्री है धर्म रुचि, वेद में जो जो यज्ञ बताया है एक एक यज्ञ को 100-100 बार करता है और सारा यज्ञ का फल भगवान को समर्पित कर देता है, इसके बावजूद राक्षस बना। ऐसा क्यों? वहां मानवीय एक स्वभाव का वर्णन है। बहुत गौर से समझेंगे तो समझ में आएगा, बहुत खुर्दबीन से लगा के देखोगे तो, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जल्दी समझने। वहां ये मन में संशय पैदा होता है, बिल्कुल संशय पैदा होता है कि एक व्यक्ति जो हजार हजार यज्ञ कर रहा हो और उसका फल भी भगवान को अर्पित कर रहा हो, उसके जीवन की ये दुर्गति, उसका कारण ये है कि आदमी कर्म तो करता है, स्वभाव में जरा सा दोष आ जाता है। उसको समझने के लिए आप एक शब्द में देखना, प्रताप भानु के पिता का नाम है सत्यकेतु और जो उसको भटकाता है उसका नाम है कालकेतु। क्या ध्यान नहीं आ रहा है? रामचरितमानस में उसका नाम कालकेतु। केतु कहते हैं ध्वज को, झंडे को, जो फहराता है, दूर से दिखाई पड़ता है, जो दूर से दिखाई पड़े। धूमकेतु जब आ जाता है तो सबको दिखाई पड़ता है। केतु माने जो दूर से दिखाई पड़े, ध्वज जैसा, झंडे के जैसा। और प्रताप भानु के जो जन्म का मूल कारण है वो सत्य है, निष्ठा उसकी सत्य पर है। जब तक सत्य केतु हैं तब तक जीवन बहुत बढ़िया है। समय बदला तो आ गया काल केतु, काल केतु के पीछे पड़ गया। काल माने समय के साथ अपने आप को बदल लेना, मौका परस्त। और सरल भाषा करूं, बेपेंदी का मौका पर काल आया, वो समय था तो मैंने सत्य का आचरण किया, वो समय था मैंने श्रेष्ठ जीवन जिया, अब ये समय आ गया तो अपने आप को बदल लिया। माने आप काल के साथ खुद को बदल रहे हो। ऐसे वीर क्यों नहीं बनते हो कि काल के बीच में झंझावत में भी आप अपने सिद्धांत पर अडिग रहो, लाइट हाउस के जैसे। आप क्यों बदल जाते हो? लगभग हमारी स्थिति वही है, हम सबको काल केतु भटका रहा है। हाँ, समय बदला, हम अपनी वेशभूषा बदल लिए, समय बदला, अपना रहन सहन बदल लिए, समय बदला, हमने खान पीना का तरीका बदल लिया, समय के साथ हम बदलते गए। देख के लगता है समय की मांग है। वो क्या एक शब्द है, समय की मांग है। अरे मैं वीर क्यों नहीं हूं? समय की मांग। हरिश्चंद्र बदल जाते, हरिश्चंद्र कह देते विश्वामित्र तुम कपटी हो, झूठे। समय के साथ राजा बलि बदल जाता, आप जिस रूप में बन के मेरे सामने आए थे बामन, उसी रूप में नापो आप 3 पग जमीन। मैंने विराट को नहीं दिया था 3 पग जमीन, मैंने तो बामन को दिया था। ये है काल केतु। कह सकता था, उसका लॉजिक था, वो कह सकता था कि मैंने विराट को थोड़े दिया था 3 पग जमीन, मैंने तो बामन को दिया था, तो बामन बन करके 3 पग जमीन मांग नाप लो। मतलब ऐसा भी कहता तो शायद आज हमको कोई बुरा न लगता, लेकिन उसने वैसा ना किया तो आज हम उसका आदर पूर्वक, वो हमारे परम भागवत में है राजा बलि, हरिश्चंद्र का नाम अमर है। हम सबको लगभग काल केतु भटका रहा है। समय, मौका, जब मौका देखा जिसका क्या मौका परस्त। हम मौका परस्त नहीं होना चाहते ना, हम तो वो अध्यात्म का साधक ऐसा वीर होता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं लकीर के फकीर नहीं बनना है, वो फकीर बनो कि लकीर बनाओ आप, आपके पीछे दुनिया चले तो कोई बात है। मैं ऐसा कोई सिद्धांत बनाऊंगा जीवन का।
संभवतः प्रताप भानु के पतन का समय वहीं से शुरू होता है, जब काल केतु के पीछे वो दौड़ता है। हमको काल के समय के नहीं, हम समय की धारा को बदलने में समर्थ हैं। प्रभु की कृपा हमारे साथ में है। मानवीय सृष्टि, ध्यान रखना, मानवीय सृष्टि में कर्म है, बिल्कुल कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म का कारण हमारा स्वभाव है, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसे संस्कार हैं वैसे मैं कर्म करता हूँ। लेकिन इसको साधना से, सत्संग से, शास्त्रों के श्रवण से आप उच्चतम स्थिति तक ला सकते हो, बदल सकते हो। इस मानवीय सृष्टि को नियंत्रित करने वाली है दैवी सृष्टि। दैवी सृष्टि आप याद कर लो, दैवी सृष्टि रामायण में सब वर्णन आया है। दैवी सृष्टि हमारी वायु के, हवा के, ऑक्सीजन के नियंत्रण करने वाले देवता हैं, हमारे अग्नि के नियंत्रण करने वाले देवता हैं, हमारे जल के नियंत्रण करने वाले देवता हैं, एक एक प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण करने वाले देवता हैं। उन देवताओं का जो राजा है वो है इंद्र, देवराज इंद्र कहलाया। और दैवी, वो हमारी समाज की ये दैवी सृष्टि है। दैवी सृष्टि में भोग प्रधान होता है, वहां प्रारब्ध की महिमा होती है, भोग की महिमा होती है। जो कमा के लाए हो सो भोग, शासन है, पूजा खा रहा है देवता, हम आहुति देते रहते हैं, वो खाता रहता है, संतुष्ट रहता है। दैवी सृष्टि भोग प्रधान है, प्रारब्ध प्रधान है, वहां नई कमाई नहीं कर सकता। देवता चाहे जितने आपके ऊपर कृपा करे, उसको पुण्य नहीं मिलता देवता को। देवता आपके 5000 लोगों की भलाई सोचे तो उसका कर्तव्य है, उसको पुण्य नहीं मिलता देवता को। आप करोगे, आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन देवता को पुण्य नहीं मिलता। और देवता 50 लोगों की हत्या कर देवे, एक बिजली गिराई और 500 लोग मर गए, उसको पाप भी नहीं लगता, क्योंकि वहां नया कर्म नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। वहां प्रारब्ध प्रधान है, दैवी सृष्टि में भोग प्रधान है। दैवी सृष्टि का पढ़ना हो तो आप नारद मोह का प्रसंग सुन लेना, वहां दैवी सृष्टि है। कौन है? दो भगवान शंकर जी के 2 रुद्र गण हैं। भगवान ने भेजा था, वो भोले बाबा हैं। उन्होंने सोचा जाओ जाओ, थोड़ा देवर्षि नारद के मन में ऐसी बात है, ध्यान रखना उनका। अरे मैंने अगर किसी के लिए, किसी का मैंने मन खराब देखा, उसके साथ मैंने आपको लगा दिया, तो आप उसकी सुरक्षा करो ना, उसकी सहायता करो। वो कहीं भटके तो उसको आप थोड़ा रास्ता बताओ, इसलिए तो मैंने आपको उसके साथ भेजा। एक व्यक्ति ऐसा है, एक मेरा कोई एक व्यक्ति है आश्रम में जिसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। मैंने कहा अस्पताल चला जा। अस्पताल जाने के लिए एक बच्चे को मैंने और लगा दिया, तू लेके चला जा। तो जो साथ में गया उसकी जिम्मेदारी है कि सामने वाले को संभाले, उस पर व्यंग बोलने का कहां से अधिकार हो गया? नहीं समझना? समझ में आ रहा है? हाँ भाई, आप भगवान शंकर जी ने भेजा था तो सेवा करने के लिए, देखभाल करने के लिए। उसकी बुद्धि खराब हो रही, थोड़ा केयर करना, और आप जा करके वाह क्या बढ़िया रूप लेके बैठे हो, वो तुम ही को वर्ण करेगी। व्यंग है। और आखिर में कहते हैं जरा अपना चेहरा तो देख लो। किसमें? दर्पण में। निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अपना मुख तो जाके देखो दर्पण में। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी हो जाती है। हम दूसरे को दर्पण दिखाते हैं। दर्पण होता है अपना चेहरा देखने के लिए। दर्पण अपना चेहरा देखने के लिए होता है। दर्पण के सामने मैं खड़ा हुआ, अपने बाल ठीक किया, अपना चेहरा ठीक किया। दर्पण दूसरे को दिखाने के लिए तो फिलहाल नहीं होता। अरे आप जरा रुद्रगण अपना तो चेहरा देख लो दर्पण में, कि आपके मन में जलन आई, आपके मन में व्यंग आया, आपके मन में दूसरे के पतन को देख करके प्रसन्नता हो रही है। अपने मन को क्यों नहीं देख रहे हो?
परिणाम स्वरूप वही दोनों रुद्रगण दैवी सृष्टि में आके रावण और दैवी सृष्टि भोग प्रधान है। मानवीय सृष्टि को नियंत्रित करती है दैवी सृष्टि। जब दैवी सृष्टि भी फेल होने लगती है कभी, वो भी हमारे समाज को ठीक तरीके से नहीं चला पाती, तब सारे देवता परेशान। क्योंकि दैवी सृष्टि पर कोई इतना प्रभाव डाल देवे, कोई घोर इंजीनियर, कोई घोर तपस्वी, कोई घोर वरदानी, कि दैवी सृष्टि वाले भी परेशान हो जाएं, लेके दौड़ पड़े अपनी अपनी गदा मारने के लिए, सारे देवता भाग खड़े हुए। रामायण पढ़ना बहुत बढ़िया प्रसंग है। रामायण में जब रावण का अत्याचार बढ़ता है और दौड़ाया गया देवताओं को, देवता भागते गए, दैत्य खेदते गए उनको, भागते 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 भागते, कहाँ जावें कहाँ जावें, जहाँ जावें वही राक्षस, जहाँ जावें वही राक्षस। अंत में इंद्र आदि ने सलाह किया, एक गुफा दिखाई पड़ रही, इसी में घुस चलो। सबके सब घुस गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में प्रवेश कर गए तो गुफा के दरवाजे तक दैत्य आए, राक्षस लोग गुफा के दरवाजे तक आए, वहां से लौट गए। अब इस पर विचार हुआ कि जब दैत्य लोग मारने के लिए दौड़े थे तो गुफा के अंदर घुस के मारते, आप वो दैत्य जब मार ही रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि देवताओं को मारो और खुद राज्य निष्कंटक भोगो, तो मारो गुफा में घुस करके। तो एक दैत्य ने कहा तू, दूसरे ने कहा तू जा, तीसरे ने कहा तू जा, तो किसी ने उस गुफा के अंदर घुसने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? वहां पर डर नहीं है, भय नहीं है देवताओं से, क्योंकि गुफा में घुसना हो तो सिर झुकाना पड़ेगा और दैत्य सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन सर कभी झुकाऊंगा। ऐसे हमारे समाज में कुछ होते हैं, मत समझना ये शास्त्र हमारी बात कर रहा है, अपने समाज में भी होते। अब तो मुंह से बात निकल गई, इसको कैसे गलत कहूं, कह दिया। अब तो येन केन प्रकारेण, चाहे जो तर्क देना पड़े, चाहे जहां से लाना पड़े, अपनी बात को सिद्ध करके छोड़ूं। बाकी स्वामी जी से पढ़ना तो पढ़ने ना, फिर हेत्वाभास लावेगा, फिर छल लावेगा, फिर बतंडा लावेगा। मुंह से निकल गई तो निकल गई। सिर झुकाने की, अरे ठीक है मेरे से गलती हो गई भाई। दैत्य का स्वभाव है अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार। कभी कभी दैवी सृष्टि भी नियंत्रित नहीं कर पा रही, तब देवता लोग प्रार्थना करते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल। अब देखो, जय जय सुर नायक, जय जय सुर, जय ही सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि बनाई। अभी तक देवता समझते थे मैं चलाने वाला, अब अकल आई नहीं, हमसे भी कोई और नियंता मेरा है। एक तीसरी सत्ता है, हम उसको कहेंगे ईश्वरी कृपा, ईश्वरी सृष्टि। वहाँ करुणा प्रधान है। कबहू की करुणा करी, भगवान करुणा करते हैं। भगवान न्याय करता नहीं है, न्याय करता तो धर्मराज होगा, देवता होगा। दैवी सृष्टि में न्याय है, जो जैसा करेगा वैसा फल पावेगा, वो दैवी सृष्टि में है। ईश्वर की सृष्टि में न्याय वाय नहीं है, ईश्वर की सृष्टि में तो करुणा है, कृपा है। जो मेरा है उस पर मैं करुणा करता हूँ। भाई प्रेम का सिद्धांत समझना, शास्त्र सिद्धांत समझना। ईश्वर न्याय करने से हमारे लिए पूज्य नहीं है, ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते। जैसे एक बच्चा 1000 गलती करे, माता पिता उसको क्षमा कर देते हैं। 1000 गलती करे, हाँ, पिताजी की एक बात बच्चे को ना अच्छी लगे, महाराज अलग अलग हो जाओ। परमात्मा हमारी न जाने कितनी कमियों को उपेक्षा, ठीक है। हाँ, रामायण की चौपाई पढ़ लेना, रामायण में लिखा है, जे यज्ञ बध्यो व्याध जिम बाली, सोई करतूति पुण्य सुकंठ कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सो न राम सपने हिया हेरी। जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मारा, वही फिर से सुग्रीव ने किया।
जिस पाप को गिना के भगवान ने रावण को वध किया, वही फिर से विभीषण ने किया। भगवान ने उसकी तरफ कभी नजर ही उठा के नहीं देखा। और मेरा अपना सो न राम सपन्य हुई है। कौन ते प्रतिजानी ही न में भक्ता। अब भगवान के होत के तो देखो, परमात्मा से एक अपना नाता बना के तो देखो। वो मेरे अपने, मैं उनका हूं। आप सीधे सीधे ईश्वरी सृष्टि में जाओ ना, वो करुणा करते हैं, वो दीन दयालु हैं। मैं ना समझ हूं, ना समझी से मुझसे गलतियां हुई। अगर गलतियां ना हुई होती तो मैं पैदा ही क्यों होता? अगर अज्ञान ना होता तो मैं आता ही क्यों इस देह में? इस शरीर के जन्म लेने का कारण तो अज्ञान ही है। जीवत तो तभी तक है जब तक अविद्या है, और अज्ञान में तो जीव गलती करेगा ही करेगा। आप करुणा करो, आप तो करुणा निधान हो। अभी बस इतना है, हम दूर दूर रहते हैं, दूर दूर। पास भगवान के नहीं, प्रभु मेरे, वो मेरे। ये 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया। मानवीय सृष्टि, दैवी सृष्टि। मानवीय सृष्टि को नियंत्रित लेकिन समझता है जीव कर्म को, मैं अपने कर्म, लेकिन नियंत्रित कर रही दैवी सृष्टि। दैवी सृष्टि में प्रारब्ध भोग प्रधान है, लेकिन दैवी सृष्टि भी नियंत्रित है किसी और शक्ति से। बस ये है कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या करूं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब फिर भगवान शंकर जी ने समझाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो, वो दिखाई नहीं पड़ता। वो तीसरी, वहां करुणा प्रधान है, वहां कर्म का लेखा जोखा नहीं है। अब भगवान अवतार लेते हैं। बाल कांड में भगवान की लीला होती है, उसके बाद अयोध्या कांड में लीला होती है। अरण्य कांड में जब भगवान का प्रवेश होता है, अरण्य कांड में भक्ति की विशिष्ट महिमा का वर्णन आता है। क्या महाराज, भक्ति के 5 लक्षण हैं, वो सब का सब अरण्य कांड में आपको झलकेगा। 5 लक्षण मैं गिना देता हूं भक्ति के। फिर ये 9 साधन हैं, जो 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम भगति संधन कर शंका, वो सब के सब साधन हैं। साधन साध तक ले जाने के लिए होता है, लेकिन भक्त के 5 लक्षण है। मत कर्म कृत मत परमः मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु। जो ये 5 लक्षण वाला है वो मुझको प्राप्त कर लेता है। 5 लक्षण। मत कर्म कृत, जो भी कर्म करो मेरे लिए करने वाले बन जाओ। मेरे लिए करके तो देखो। और मेरे लिए कब करोगे? जब मुझसे प्रेम करोगे ना। अगर प्रेम ही नहीं करोगे तो मेरे लिए थोड़े करोगे। जिससे प्रेम करोगे उसके लिए कर्म करोगे। मत कर्म कृत, जिससे प्रेम होगा आपका, जिससे अपनापन होगा, आप दूर भी कोई रहे उसके लिए सोचोगे। जगन्नाथपुरी हम लोग गए, हमारे साथ करीब 150 लोग। वहाँ थोड़ा समुद्र के किनारे गए तो जितनी देवियाँ थे देवता थे माला खरीदने लगे। हमको याद है, हमने पूछा क्या करोगे माला? बोले स्वामी जी जो घर में है उनको देंगे। वो मांगा तो नहीं था, घर का जो बच्चा है, जो घर में छोटी सी कन्या है, उसने मांगा तो नहीं था तुमसे। मांगा नहीं है उसने कि ये चीज़ हमको लाना वहाँ से। वो वहाँ पास है भी नहीं, वो 1500 किलोमीटर दूर है कहीं लखनऊ में। आप वहाँ गए हो, लेकिन चूंकि मेरा अपने बच्चे से प्रेम है तो आप 1500 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी उसको क्या ठीक लगेगा? आपने तुरंत उसके हिसाब से चीज़ जाके खरीद लिया। कभी आपके मन में आया कि जगन्नाथ स्वामी जी के लिए लखनऊ से कुछ खरीद के ले जाऊं? सोचो, यहाँ आए हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेते चले, ला दो। क्यों? क्योंकि बच्चे से प्रेम है। जिससे प्रेम है वो सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए मैं कर्म करता हूँ।
आप पूरा जीवन कर रहे हो, बच्चा तो कहीं और है, आप दुकान पे बैठे हो, दफ्तर में लग, किसके लिए? पत्नी के लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए। कभी आपने कहा प्रभु के लिए करूँगा? भगवान से प्रेम हो, प्रभु से प्रेम है, अपनापन है, भगवान के लिए करूँगा, कि कर लिया परिवार के लिए बहुत, कर लिया समाज के लिए बहुत, अब तो परमात्मा के लिए मत कर्म कर। इस विचार को लो, जब जिससे प्रेम होगा उसके लिए आप करोगे। आपका संत से प्रेम होगा, संत के लिए करोगे। आपको बच्चे से प्रेम होगा, बच्चे के लिए करोगे। चाहे भले सामने वाला ठोकर मारे आपको, लेकिन करोगे उसी के लिए। जमीन होगी अपने बेटे को दे दोगे, भले वो आपको जो है पूछे ना एक गिलास पानी भी। मत कर्म कर, वो स्थिति हो मेरे लिए कर्म कर, मत कर्म कर। ये पहला लक्षण है भक्त का। क्योंकि भगवान, इस पहले लक्षण को आप घटा लो जटायु में। धन्य जटायु सम को नहीं, अरण्यकांड में है, अरण्यकांड में है। हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए समझना। पूरा का पूरा वो अपने जीवन को होम दे रहा है। राम जी से मिला क्या था उसको? वो तो दशरथ जी का मित्र है जटायु, तो गीध जात में पैदा हुआ है, लेकिन प्रभु से, प्रभु के लिए कर रहा है। परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम उसको गोद में लेकर के अपने बाल से उसके घाव साफ करते। आप मेरे लिए तो मैं आपके लिए। जो गति, जो स्थिति दशरथ महाराज का नहीं मिला, भगवान राम के हाथों से अग्निदाह संस्कार नहीं मिला दशरथ जी को, वो चीज तो जटायु को मिलती है। लेकिन एक चीज तो दिखाई पड़ा ना, मत कर्म कृत, भगवान के लिए जुड़ा हुआ। एक पक्षी कहता है ठहर ठहर, मैं बताता हूं, मत कर्म कृत। प्रभु से प्रेम हो, मैं पूरा जीवन उनके लिए कर दूंगा। अब भगवान इस बात को गीता में जाके कहेंगे, गीता के आखिर में कहेंगे, जो मेरी बात को सुनता है, सुनाता है, जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, उससे बढ़ के मुझको कोई प्रिय नहीं है। भले उसके सामने दिखाई पड़ूं चाहे ना दिखाई पड़ूं, इस पृथ्वी पर उससे ज्यादा मुझको कोई प्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान की चर्चा करता है, सुना। प्रभु के लिए करके देखो, मत कर। ये भक्त का पहला लक्षण है। कोई भक्त को जरूरत नहीं दिन भर धक्के खाने के लिए, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं संत लोग। हाँ, सभी संत लोग ज़्यादा, हरिद्वार में हम 4-5 संत लोग बैठे थे, तो चर्चा होने लगी, अच्छे अच्छे संत, तो कहा कि सारे आश्रमों में बस 1-1, 2-2 लोग हैं, सारे अच्छे अच्छे महात्मा तो चले गए नवंबर दिसंबर में, वो मई जून में आएंगे, क्या हो गया? तो एक संत ने कहा, सारे महात्मा यहाँ आश्रम में बैठे रहेंगे तो आश्रम कैसे चलेगा, खाएंगे क्या? ऐसे बोला। और नहीं जाएंगे तो समाज में प्रचार प्रसार कैसे होगा? कोई चलो यज्ञ करा के कल्याण करना चाह रहा है, कोई भजन गा करके चलो समाज को सही दिशा पे लगाना है, किसी को ज्ञान दे करके कैसे भी येन केन प्रकारेण कुछ तो आगे बढ़े समाज। मत कर्म। दूसरा लक्षण है मत परम, मुझको ही श्रेष्ठ समझो। हाँ, बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय, नहीं ये संसार श्रेष्ठ नहीं है, परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वो परम तत्व ही पाना है। अभी तो हम परम तत्व को भी पाना चाहते हैं। पाना तो संसार है, लेकिन परम तत्व को भी पाना है। जब मौका मिलेगा तो उसकी चर्चा कर लेंगे। अभी भी है, केवल ही नहीं है, केवल भगवान को ही पाना है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में, केवल भगवान को ही पाना है। अभी तो बस इतना है, दुनिया भी संभालनी है, भगवान को भी पालना। महाराज दोनों एक साथ संभलेगा नहीं, क्योंकि एक झूठा है, एक सत्य है। हाँ, एक अध्यस्त है, एक अधिष्ठान है। तो अध्यस्त और अधिष्ठान दोनों एक साथ रहेगा कैसे? एक रहेगा तो दूसरा जाए। जब तक सांप दिखाई पड़ रहा है, सांप ही दिखाई पड़ेगा, आपको डर ही लगेगा, रस्सी का बोध नहीं होगा। और रस्सी का बोध हो गया तो सांप की सत्ता गायब, त्रिकाल में गायब। हम चाहते हैं जगत भी बना रहे और भगवान भी मिल जाओ। केवल एकमात्र मत परम, वही ही प्राप्त दे। मत भक्ता तीसरा लक्षण है, मुझसे ही प्रेम करने वाला बने, मेरा भक्त हो। अभी किसके भक्त हैं? अभी
धन के भक्त हैं, संसार के भक्त हैं, पत्नी के भक्त हैं। घबराओ मत, स्वीकार तो भगवान नारायण ने नहीं किया। हाँ भाई, जब भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी वैकुंठ में आ रही थी तो जय विजय ने डंडा लगाया था ना, लक्ष्मी को रोका था। तब जब लक्ष्मी ने शिकायत किया तो भगवान ने यही कही था, देवी अभी चुप रह जाओ, अभी चुप रह जाओ, कुछ बोलो मत, क्योंकि अभी मैं इनको जय विजय को दंड दे दूंगा तो लोग कहेंगे स्त्री जिता है, स्त्री के बस में है भगवान भी। तो भगवान तो कर पति भक्त हैं, पत्नी भक्त हैं, पुत्र भक्त हैं, संसार भक्त हैं, और कुछ नहीं तो अपना शरीर भक्त हो। आप सवेरे से शाम तक इस शरीर की सेवा कर रहे हो। परमात्मा के भक्त कहाँ से हो गए आप? कब हो गए आप? ख्याल में मत रहो। खाला का घर ना है। माला जपने बैठे 10 मिनट हुआ, हाँ, और पाँव में दर्द होने लगा। जैसे पाँव में दर्द होने लगा आपने आसन बदल लिया। आसन बदला माने शरीर के भक्त हैं आप, भगवान के नहीं। आंख भले चाहे जितना मीच के बैठे रहो, आसन बदला। शरीर ने जैसा हुक्म दिया वैसा आपने किया ना। शरीर ने कहा आसन बदलो क्योंकि नहीं तो मैं दर्द करूंगा, आपने आसन बदल लिया। शरीर ने कहा थोड़ा आराम कर लो, महाराज बैठे बैठे क्या बढ़िया लोग सो लेते हैं। 3 लक्षण। भगवान के लिए कर्म करने वाले हो जाओ, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही मेरे प्राप्तव्य हैं। तीसरा लक्षण है भगवान से ही प्रेम करो, भक्त हो। चौथा है संसार में आसक्ति मत बनाओ, कहीं पर आसक्ति मत बनाओ। संसार आसक्ति आपको दुख देगा। संग वर्जिता, बस जहां पर आसक्ति बनाओगे संग होवेगा, वो दुख देवेगा आपको। संग वर्जिता, कहीं पर आसक्त मत हो। जैसा समय आवे व्यवहार करो, आगे बढ़ जाओ, व्यवहार करो, आगे बढ़ जाओ, चिपको मत। एक संत कहते थे, ना सटो ना हटो, ना सटो ना हटो। इसको संस्कृत भाषा में समझ लो। शास्त्र में अष्टावक्र महाराज कहेंगे, ना त्याग ना ग्रहो ना लया, ना पकड़ो ना छोड़ो। ये संसार अपने आप ही सरक जाएगा। जब संसार सरक जावे तो हाय हाय मत मचाना। हाय हाय मन में दुखी हुए संसार के सरकने पर, मन दुखी हुआ माने तुम्हारी पकड़ थी। जो चला गया चला जाने दो, जो आया प्रारब्ध के अनुसार आ जाएगा, प्रारब्ध के अनुसार चला जाएगा। ना चिपको ना भगाओ। संग वर्जिता, निर्वैर रहा, किसी से बैर मत करो। अरे आप जब आप किसी से संबंध बनाओगे इस दुनिया में, उससे राग करोगे, ममता करोगे, और उस पर कोई दूसरा अपनी ममता को ला देगा, आपके भीतर बैर पैदा ही होवेगा। एक वस्तु मेरे पास में है, हमारे पास एक वस्तु है, इससे मेरा राग है, इस पर मेरी आसक्ति है, ममता है। इस पर जब कोई दूसरा अपना राग चिपकाएगा तो उससे हमारी दुश्मनी हो जाएगी। बच्चे लड़ते हैं, मेरी पेंसिल क्यों छुआ, मेरा बस्ता क्यों छुआ, मेरी मेज क्यों छुआ, मेरी किताब क्यों छुआ। क्यों? क्योंकि उस किताब से मेरा राग है, तो इस पर तुम्हारा आसक्ति कैसे। इस जगत में आप कोई एक वस्तु ऐसी नहीं बता सकते जिस पर दर्जनों का हक ना होवे। मेरी देह पर माँ कहती है मेरा है, पिता कहता है मेरा है, भाई कहता है मेरा है, बहन कहती है मेरा है, पत्नी कहती मेरा है, बेटा कहता है मेरा। दर्जनों ने इस देह पर हक जमाया है। यही तो जलन होती है। सबसे बड़ी समस्या की जड़ तो यही है। 25 साल तक पाला मैंने समझा ये शरीर मेरा है, मेरे से पैदा हुआ, मैं इसकी माँ हूँ, पिता हूँ। जब पत्नी आई तो उसने कहा सब कुछ तो मैं घर छोड़ के आई माँ बाप को, मेरा है। बस महाराज, इसके बाद जो समस्या होती है उसका नाम सास बहू की कहानी। टीवी में देखो सीरियल। क्योंकि एक का राग है तो दूसरे के राग को स्वीकार करने के लिए तैयार है नहीं, और दूसरा उस पर ममता ला देगा, बिल्कुल ला देगा। निर्वैरा सर्वभूतेषु,
जगत में कहीं पर बहर ना हो। कब हो सकता है? जब निरासक्त होंगे। जिसके भीतर ये 5 लक्षण हैं वो परम भक्त है। जैसी हमारी शबरी माँ है, जैसे हमारे मतंग ऋषि हैं। महाराज क्या कहना, मतंग ऋषि और शबरी का संयोग, हाँ, ये ईश्वर की एक महती अनुकंपा है। हाँ, मतंग ऋषि जैसे ऋषि और शबरी जैसी भक्त। हाँ, आप सुना है आप लोगों ने, फल तोड़ती है तो भगवान के लिए, मत कर्म। पाना है तो भगवान का दर्शन पाना, मत परमा। प्रेम है तो भगवान से, संसार में किसी से कोई संग नहीं और कोई दुश्मन उसका है। निर्वैरा परम भक्त हैं। ऐसे परम भक्त, इनका संयोग कैसे होता है? हम लोग रामचरितमानस में कल इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान देना। भक्त के ये लक्षण हैं। इसी लक्षण को आप चाहे जितना विस्तार कर लो, चाहे जितना दृष्टांत से समझ लो, चाहे जितना कथानक से, रामायण से, भागवत से समझो, ये भक्ति के 5 लक्षण हैं। वास्तव में समझो, मत कर्म, मत परमः, मत भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः। किससे? सर्वभूतेषु। सभी जो ऐसा 5 लक्षण आ जाए वो मुझको प्राप्त कर लेगा, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। उसमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाएगा, दोनों मिल एक वरण हुए। उस स्थिति को पहुंचना है तो हम लोग इस भक्ति के गहनतम सिद्धांत को कोशिश करेंगे समझने के लिए। फिलहाल भगवान की कृपा से अगर यहाँ पर भक्ति का भी हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके मूल रहस्य को कोशिश करेंगे समझने के लिए। बाकी तो और सब आप लोग समझदार हो। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं।